अमीर बनने का मास्टर प्लान मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। एंड आप ये कहेंगे कि मैं इस बात को इतने श्योरिटी से कैसे कह सकता हूं कि जो आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं, अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी में उतार लें, अगर इसको समझ लें, इसको सच मान लें, तो आप वाकई में अमीर बन सकते हैं, कामयाब बन सकते हैं और पैसों की तंगी आपको जीवन में कभी नहीं आएगी। ये बात सच है। लेकिन एक और स्टेटमेंट जो मैं आपको देना चाहता हूं वो ये है कि आज आपकी ज़िंदगी कैसे भी हो, चाहे आपके पास पैसे कमाने के तरीके ना हो, चाहे आप कर्ज के अंदर हो, हर महीने सैलरी आने के बाद कुछ टाइम के अंदर ही सारा पैसा चला जाता है और उसके बाद आपको कई बार लोगों के सामने हाथ तक फैलाने पड़ जाते हैं। चाहे कैसी भी ज़िंदगी आपकी आज चल रही है, बट इतना वादा है मेरा कि अगर इस वीडियो को आप देख लेंगे और जो सिद्धांत मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं, अगर आपने आने वाले कुछ महीने भी उसको इंप्लीमेंट कर लिया तो आपकी ज़िंदगी 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। इस बात का वादा है। और श्योरिटी इस बात किस लिए है, क्योंकि मैंने एक किताब पढ़ी थी, उस किताब को पढ़ने के बाद उसके सारे सिद्धांत अपने जीवन में लगा दिए और जो भी मैंने पाया है वो अनबिलीवेबल है मेरे लिए। क्योंकि मैं उस चीज़ के लिए कई हफ्तों, कई महीनों और कई सालों से तैयारी कर रहा था और मैं नहीं पा रहा था। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ सपने देखने से जिंदगी कामयाब बन सकती है? क्या आपको लगता है क्या सिर्फ सपने देखना आपकी जिंदगी को बहुत ज्यादा बेहतर बना सकता है? अगर ऐसा है तो हर नौकरी करने वाला इंसान सपने देखता है। हर नौकरी करने वाला इंसान सपने देखता है। कोई इंसान जो मिडिल क्लास है वो सपने की जिंदगी ही जी रहा है। रास्ते पे जब गाड़ी जाती है ना, और अगर आपके अंदर वो ड्रीम है कि मेरे को भी गाड़ी चाहिए, तो अपने को ऐसा ही फील होता है कि एक ना एक दिन गाड़ी मेरे पास ही होगी। किसी बड़े घर को देख के ऐसा फील होता है कि ये बड़ा घर एक दिन मेरा भी होगा। हर इंसान को ये लग रहा है। लेकिन मुझे इस बात का जवाब दो कि क्या सिर्फ सपने देखने से ये पॉसिबल है, ये संभव है? अगर आप अपनी सोच को बदल लें, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप अपनी सोच को बदल लें तो वाकई में जिंदगी बदल सकती है। सिर्फ सपने देखना सच्चाई नहीं है, क्योंकि सपने हर इंसान देख रहा है। सपने हर इंसान सुबह से लेकर शाम तक, दिन से लेकर रात तक वो यही देख रहा है और कुछ नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप अपनी सोच के नज़रिए को नहीं बदलते हैं तो आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। इस बात को याद रखिएगा। एक बात को आप समझते हैं, जो लोग जीवन में कामयाब बनते हैं या जो भी लोग जीवन में कुछ भी ऊंचाइयों को पाते हैं, इन लोगों में और बाकी लोगों में एक थोड़ा सा अंतर होता है। और वो अंतर क्या होता है? सिर्फ सोचने का। अगर सोच में थोड़ा बदलाव ला दिया जाए तो उसके काम करने का तरीका बदल जाता है, और अगर काम करने का तरीका बदलता है तो रिजल्ट खुद पे खुद बदल जाते हैं। आपके पास दो रास्ते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला, या तो आप भीड़ का हिस्सा बन जाओ, जो सब लोग कर रहे हैं वो तुम करो। आप जो भी इंसान कोई नौकरी की तैयारी कर रहा है तुम भी करो, कोई पढ़ाई कर रहा है तुम भी वही करो, अगर वो स्ट्रगल कर रहा है तुम भी करो, वो कर्ज पे घर ले रहा है तुम भी लो, वो दिखावे के चक्कर में गाड़ी खरीद ले रहा है लोन पे तुम भी ले लो। या तो भीड़ का हिस्सा बन जाओ या फिर अपने आप को सफलता के रास्ते की तरफ ले जाओ। ये दोनों अलग अलग हैं। अगर भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, अगर भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो तो कोई कुछ नहीं करना, आपको आसान है। जो आपके आसपास के लोग कर रहे हैं, जो गरीबी में ज़िंदगी काट रहे हैं, जो हर महीने की 30 तारीख को इस बात की चिंता करते हैं कि यार अब आने वाले 10 दिन, मतलब 10 तारीख को सैलरी मिलेगी ना, तो 10 दिन क्या करेंगे, कहाँ से पैसा मांगे। अगर ऐसी ज़िंदगी जीनी है तो बढ़िया है, भीड़ का हिस्सा बनो। अगर आपको घूमने के नाम पे अपने शहर के आसपास 50-100 किलोमीटर में ही घूमना है और 2 दिन का ट्रिप लगा के आ जाना है और अपने आप को इतना संतुष्ट मानना है कि बस भैया ऐसी ज़िंदगी ही चाहिए थी मेरे को, तो बढ़िया है, भीड़ का हिस्सा बनो। साल में अगर एक बार कहीं घूमने जाना है, परिवार में रोज़ पैसों की चिक अगर आप चाहते हैं, अगर ये सब कुछ करना है तो भीड़ का हिस्सा बनो। और अगर नहीं चाहते हो, अगर चाहते हो कि ज़िंदगी कामयाब बने, ज़िंदगी बेहतर बने, आप अपने लिए कुछ सपने देखते हैं उनको पूरा करें, आपका परिवार खुश रहे, तो भैया सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। अपने आप को सफलता वाले रास्ते पे चलना पड़ेगा। और मैं प्रैक्टिकली क्यों बता रहा हूँ आपको बताना चाहता हूँ। आपने ज़रूर सुना होगा नेपोलियन हिल के बारे में, जो एक बहुत बड़े महान लेखक हैं। आप सबने उनकी शायद किताबें भी पढ़ी होंगी, वरना नाम तो ज़रूर सुना होगा। तो ये बहुत पुरानी बात है। तो उनके दिमाग में ये चीज़ आई कि भाई जो लोग ज़िंदगी में कामयाब बनते हैं, अमीर बनते हैं, ऐसा क्या है उनके अंदर
जो वो कामयाब बन रहे हैं, लेकिन उनके आसपास के इर्द गिर्द के लाखों करोड़ों लोग स्ट्रगल ही कर रहे हैं। ऐसा क्या अंतर है इस चीज़ के अंदर? तो उन्होंने इस चीज़ पे एक डिसीजन लिया कि मैं बड़े से बड़े लोगों के इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। मैं उनसे मिलूंगा, उनसे बैठ के बात करूंगा और जानूंगा कि भाई तुम लोग जो कामयाब हुए, तुमने ऐसा क्या किया जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे। तो उस समय उन्होंने लगभग 20 साल का समय दिया, एक ऐसा सफ़र शुरू किया जो एकदम अचंभित था, जो ऐसा सफ़र था कि लोग बीच में हिम्मत तोड़ देते हैं, लेकिन वो उस पर लग गए। वो अपने टाइम के हर महान व्यक्ति से मिले, वो स्टीव जॉब्स से मिले, मार्क जुकरबर्ग से मिले, वो सब लोगों से, जितने बड़े बड़े लोग थे, बिल गेट्स से, सबसे मिले। और सबसे मिलने के बाद उन्होंने बस एक चीज़ जानी जो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, और वो क्या चीज़ है कि सोचने का तरीका। ये लोग भी वही होते हैं और वो लोग जो स्ट्रगल करते हैं ये भी वही होते हैं, लेकिन सोचने का तरीका, इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। ज़मीन आसमान का अंतर है इन दोनों के सोचने में। अब ये होता कैसे है? ये कैसे ऐसा हो जाता है कि एक इंसान ज़िंदगी में अपार सफलता पाता है, बेहद कामयाबी पाता है? ऐसा क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से। मैं नहीं कहता कि मैं बहुत ज़्यादा कामयाब हूँ, मैं नहीं कहता इस चीज़ को, लेकिन जो भी मैंने अपने परिवार के हिसाब से पाया है और जो अपने आसपास के एरिया के सबसे पाया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे ही आसपास में ऐसे हज़ारों और लाखों लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं उस चीज़ को पाने में जो मैंने पाया है। तो वो मैं आपको थोड़ा एक्सपीरियंस दूंगा, और अगर आप जानने को तैयार हैं कि नेपोलियन हिल ने कौन से सिद्धांत लिखे थे, इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे सिद्धांत बताऊंगा। कितने? 4। अगर इन 4 चीज पे आप कामयाबी पा लें, इन 4 चीजों को आप परख लें, अपने अंदर उतार लें, तो सोचने का तरीका तो बदलेगा। और जैसा मैंने वादा किया था कि आपकी जैसी भी स्थिति है ये सब बदल जाएगी, लेकिन इन 4 सिद्धांत को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप इस चीज़ को जानने को तैयार हैं तो मुझे कमेंट करके लिखिए, यस मैं सीखने को तैयार हूं और जो भी मैं सिखाऊंगा उसको आप इंप्लीमेंट करेंगे। या आप मुझे कमेंट करके बताइए, राइट। सबसे पहला सिद्धांत नेपोलियन हिल कहते हैं डिजायर। इच्छा शक्ति से बड़ी कोई चीज नहीं, इस बात को याद रखिएगा। आप जीवन में वहीं तक पहुंच पाते हैं जहां तक की सोच आप रखते हैं। जो इच्छा आपकी होती है उतना ही आपको मिलता है, कई बार उससे कम, लेकिन इच्छा रखना जरूरी है। क्योंकि अगर इच्छा रखी ही नहीं तो जो आप डिजर्व करते हैं शायद वो भी आपको मिलेगा भी नहीं। तो इच्छा शक्ति से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, इसको बोलते हैं डिज़ायर। इंसान के पास डिज़ायर ही नहीं है, आपको बताना चाहता हूँ। जो मिडिल क्लास इंसान है, जो गरीब है, वो क्यों है? क्योंकि वो सिर्फ सपने देख रहा है लेकिन डिज़ायर नहीं है। वो उन चीज़ों के सपने देख रहा है जिस चीज़ की शायद उसको आज ज़रूरत नहीं है, जिस चीज़ को वो दिल से चाहता नहीं है। देखो एक बात मुझे आप साधारण सा एग्जाम्पल दो, मैं वैसे इसको कनेक्ट अलग एग्जाम्पल से कर रहा हूँ लेकिन शायद आप समझेंगे, है ना। मान लीजिए हम किसी हमारे फैमिली मेंबर को, मान लीजिए हमारी वाइफ हैं, हमारे हस्बैंड हैं, या हमारे परिवार का कोई एक ऐसा सदस्य है जिससे हम बेहिसाब प्यार करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं, ठीक है जी। और मान लीजिए उनको कोई शारीरिक तकलीफ हो जाए, उनका वो हॉस्पिटलाइज हो जाए, कोई बीमारी उनको लग जाए, ठीक है, और आप उनसे बेहद प्यार करते हैं, ठीक है। अब डॉक्टर आपसे कहते हैं कि भैया इनको ठीक तो हो जाएंगे, थोड़ी रिकवरी लगेगी, लेकिन इनका 2-4-10 लाख रुपए का खर्चा आ सकता है। और मान लेते हैं कि आपके पास पैसे की बहुत ज़्यादा तंगहाली है, आपके पास नहीं है पैसा, आप कर रहे हैं स्ट्रगल, आपने नहीं कराया कभी हेल्थ इंश्योरेंस, ना उनका ना अपना, तो क्या करेंगे आप? क्या उस इंसान को जिसको आप बेहद प्यार करते हैं, जो आपके अंदर कहते हैं ना समावेश है उस इंसान का, तो उसको बचाने के लिए आप हाथ में मारेंगे नहीं मारेंगे? आप बताइए मुझे। आप दौड़ेंगे उसके लिए नहीं दौड़ेंगे? आप तैयारी करेंगे नहीं करेंगे उसके लिए? करेंगे। क्यों? क्योंकि आप उस इंसान को प्यार करते हैं, आप उस इंसान को प्यार करते हैं। इच्छा शक्ति भी ऐसे ही होती है। आप अपने जीवन में जो भी चीज़ पाना चाहते हैं, अगर उस चीज़ से आप प्यार करते हैं तो उसके लिए आप खुद पर खुद काम करते हैं, खुद पर खुद भागते हैं, खुद पर खुद दौड़ते हैं, और ये सब कुछ आपकी शुरुआत जो होती है वो इच्छा शक्ति से ही होती है। इस बात को समझ लीजिए। आज मैं आपके सामने हूँ, मैं आपको एक बात बहुत ज़्यादा सच बता रहा हूँ, है ना। मैंने अपने करियर की शुरुआत करी फिर 7 साल पहले, ठीक है, और मेरी इच्छा शक्ति ये थी बस कि मैं लोगों के सामने जाऊं, लोग मुझे सुने, मेरे विचार लोगों के पास जाएं, टाइम का फ्रीडम ना हो, जीवन में कभी मुझे जॉब ना करनी पड़े, कभी किसी के नीचे मुझे काम ना करना पड़े, बस यही मेरी इच्छा शक्ति थी। और ये इच्छा शक्ति कहाँ से आई थी आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पिताजी से। मेरे पिताजी कोई बहुत रईस इंसान नहीं थे और ना ही हम मिडिल क्लास परिवार से थे, हम बहुत ही गरीब परिवार से थे। मेरे पिताजी एक चाय की दुकान लगाया करते थे,
ठीक है, उनकी सरकारी नौकरी थी, कभी उनके समय में रही होगी, लेकिन उसके बाद उन्होंने सब्जी की ठेली लगाई, चाय की दुकान लगाई, सब उन्होंने किया। और उनके समय में जब मैं उनके पास कभी बैठा करता था तो उनके पास बस एक चीज़ का घमंड हुआ करता था, और वो मुझे बड़े घमंड से बताया करते थे उस चीज़ को कि मैंने आज तक जीवन में कभी किसी की नौकरी नहीं करी, मैं अपना काम करता हूँ, छोटा करूँगा, कम कमाऊँगा, लेकिन अपना ही करता हूँ। उनके हिसाब से वो टाइम अलग रहा होगा, लेकिन ये चीज़ मेरे दिमाग में घर बना गई। बस मुझे ये चीज़ अपने अंदर ऑटोमेटिक आ गई कि यार मुझे जीवन में कभी किसी के लिए काम नहीं करना, मुझे अपने लिए काम करना है, मुझे मेरा टाइम फ्रीडम चाहिए, जब चाहूँ जितना चाहूँ उतना कमा सकूँ। और इस चीज़ के लिए आज से कुछ साल पहले मैंने ऐसे ही किताबें पढ़ी, ऐसे ही संगत में गया, ऐसे ही डिसीजन लिए, ऐसे ही एक्शन करे, और ऐसे ही रिजल्ट मेरे सामने हैं आज। मैं कुछ नहीं कह रहा आपको, बस मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, इच्छा शक्ति से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। आपको जीवन में जो भी चाहिए उस चीज़ की आपको इच्छा बनानी ही पड़ेगी, आपको डिज़ायर बनाना ही पड़ेगा, उस चीज़ को फील करना पड़ेगा, उस चीज़ को प्यार करना पड़ेगा, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। ये था पहला सिद्धांत। और उसके बाद दूसरा सिद्धांत, और ये है फेथ, विश्वास, ट्रस्ट खुद के ऊपर। आपको बताना चाहता हूँ, मेरी ट्रेनिंग में लोग आते हैं, मेरी ट्रेनिंग में आने के बाद लोग बोलते हैं कि सर मैं कमाना चाहता हूँ 1 साल का 1 करोड़ रुपए, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये वाली गाड़ी चाहता हूँ, मैं घर चाहता हूँ, मेरे परिवार के लिए ये चाहता हूँ, पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ। तो मैं कहता हूँ क्या इस चीज़ को जो आप पाना चाहते हैं, इस चीज़ के लिए आपको काम करना पड़ेगा, और इस चीज़ पे आपको विश्वास है अपनी काबिलियत पर, क्योंकि काबिलियत पे काम तो करना पड़ेगा ना, फ्री में सब कुछ थोड़ी मिल जाएगा, काम तो करना पड़ेगा, राइट। और जो आप नौकरी कर रहे हैं 10-20 हज़ार रुपये की, उससे कुछ होना नहीं है, क्योंकि सपने बड़े हैं। तो अपनी काबिलियत पे आपको विश्वास है तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि अगर जब मैं उनको एक्शंस देता हूँ ना, उनको हैबिट बताता हूँ कि ये 4 दिन आप करो, 5 दिन आप करो, तो उसके बाद लोग वही काम करते हैं जो उनके लिए उस टाइम पे करना मजबूरी है। वो अपनी काबिलियत पर ज़रा भी विश्वास नहीं करते हैं, ज़रा भी उनको लगता है ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊंगा, या मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है, या कोई और इसको कर लेगा, या शायद इसका, वो 100 बहाने बनाएंगे इस चीज़ के कि इस चीज़ को मैं इसलिए नहीं कर सकता। लेकिन एक बहाना ऐसा नहीं बनाएंगे, एक वजह ऐसी नहीं बनाएंगे जिस चीज़ की वजह से उनको लगे कि ये मुझे एनी हाउ करना है, हर हाल में करना है और सफलता को पाना है। इसको बोलते हैं विश्वास। अगर आपको विश्वास ही नहीं है तो आप नहीं कर सकते। और विश्वास का मतलब होता है इतना ट्रस्ट, इतना ट्रस्ट कि चाहे पूरी दुनिया एक तरफ आके खड़ी हो जाए और वो कहे कि जो काम तू कर रहा है, जो तेरे अंदर काबिलियत है, ये किसी काम की नहीं है, लेकिन आपको इतना विश्वास होना चाहिए कि जो काबिलियत मेरे अंदर है ये दुनिया में किसी के पास नहीं है, और इस काबिलियत के दम पे मैं दुनिया हिला के रख दूंगा। आप देखो जितने भी कामयाब लोग हैं, चाहे वो कितने बड़े से बड़े कॉमेडियन हैं, चाहे वो कितने बड़े से बड़े बिजनेसमैन हैं, चाहे वो कुछ भी कर पाए अपनी ज़िंदगी में, सिर्फ और सिर्फ अपनी काबिलियत पे काम करके, इसके अलावा कुछ नहीं। जिसके अंदर काबिलियत है वो आगे बढ़ा है और वो बढ़ता चला ही जाता है। समझ रहे हैं? फेथ सबसे बड़ी चीज़ है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। आपको इच्छा शक्ति रखनी है, डिज़ायर बनाना है, लेकिन फेथ फिर बनाना है, क्योंकि विश्वास से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। इसके बाद आती है ऑटो सजेशन। देखो दुनिया में लोग इसलिए काम नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि कोई दूसरा इंसान आके उनको कहेगा कि तू इस काम को कर ले। वो किसी ना किसी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन भैया एक बात मुझे आप बताओ कि इस दुनिया में किसके पास टाइम है कि वो आपके लिए काम करे? किसके पास टाइम है कि वो आपकी समस्याओं को सुलझाए बैठ के या आपके दुखों को सुने? अरे हर इंसान की दुनिया में, हर इंसान की जिंदगी में उसकी जो अपनी एक दुनिया है ना, उसमें खुद इतने दुख भरे पड़े कि वो निकाल नहीं पा रहा। इतनी टेंशन है, इतना डिप्रेशन है उसके पास कि वो खुद को समझ नहीं पा रहा। वो तुमको कैसे समझाए? वो तुमको कैसे मोटिवेट करे तुम्हारे काम के लिए? बताओ इस चीज को। कोई नहीं है। इस बात को याद रखना, इस दुनिया में कोई नहीं है। आपकी इच्छा है, आपकी जिंदगी है, आपको बनानी है, इसके अलावा कोई नहीं है। कोई नहीं है आपको मोटिवेट करने वाला। इसीलिए ऑटो सजेशन नाम की चीज अपने दिमाग में ऐड कर दो। ऑटो सजेशन मतलब होता है खुद से बात करना। अरे भैया तुमसे ज्यादा मोटिवेट तुमको कोई नहीं करेगा, क्योंकि वो डिजायर तुम्हारी थी, विश्वास तुम्हारा था, तो बात भी खुद से कर लो। डिजायर भी खुद को सुना दो, एक बार खुद को ही मोटिवेट कर लो। जब मन करे आलस करने का तो खुद को मोटिवेट कर लो कि कुछ तो सोचा होगा तब मैंने इसको शुरुआत किया होगा, कुछ तो सोचा होगा उस समय, तो खुद को मोटिवेट कर लो। एक बार खुद को ऑटो सजेशन दे दो। शीशे के सामने खड़े हो जाओ, दिन में 5-5 मिनट 2-3 बार खुद से बात कर लो। अपने उन चीज़ों को याद दिलाओ जिसके लिए तुम काम कर रहे हो। अपनी काबिलियत को पहचानो और अपनी नाकामयाबी को अपने सामने रखो ताकि आपको समझ में आए। एक बार ये करके देखो, आपको समझ में आएगा।
आपको समझ में आएगा कि तुमसे बेहतर कोई नहीं है। और जिस दिन इस वाली आर्ट में, इस कला में आप माहिर हो जाते हैं, जब आप खुद की बात करते हैं, खुद में मगन हो जाते हैं, अपने सपनों को अपने अंदर जीते हैं, तो अब आपके अंदर आते हैं सही डिसीजन। अब आप मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं। अब आप घड़ी नहीं देखते हैं, हाँ, अब घड़ी पे आपका फोकस नहीं है, अब आपका फोकस आपकी काबिलियत पर है, आपके अंदर है वो चीज़। इसको बोलते हैं ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन सबसे बड़ी चीज़ है। जब मैं इस बुक को पढ़ रहा था, एक नेपोलियन हिल के बारे में पढ़ रहा था, तो उन्होंने बताया कि जो सफल लोग हैं वो ये कहते हैं कि ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं। उन्हें कोई इंसान नहीं चाहिए, कोई डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वो अकेले रहना पसंद करते हैं। दुनिया के महान व्यक्ति जो भी महान बने, उनके अंदर ये काबिलियत है कि भैया मुझे अकेले रहना है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा मुझे कोई नहीं समझ सकता, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। तो ऑटो सजेशन के अंदर ये पावर है। और नंबर 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, चौथा सिद्धांत से बोलते हैं स्पेशलिस्ट नॉलेज। जीवन में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप ऐसे ही नहीं हो जाएंगे जैसे आप हैं, वरना जैसी स्थिति आपकी आज है ना, ऐसे ही रहने वाली है। कोई बदलाव नहीं आएगा इस स्थिति के अंदर, कुछ नहीं आएगा। आपको स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा। अपने बुद्धि पे काम करो, इसको खाना दो, अपने अंदर ऐसे ऐसे ज्ञान भरो, अपनी काबिलियत को पहले परखो, पहचानो, उस पर काम करो, अपने आप को स्पेशलिस्ट बनाओ। चाहे किसी भी चीज़ के अंदर आपको जो भी चीज़ आती है ना, मैं कहता हूँ आपको जो भी आता है, आप जो भी काम करते हैं, उस चीज़ में कोई ना कोई लेवल जरूर होगा जो आपको टॉप पे लेके जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है, लेकिन आपने कभी उस चीज़ फोकस नहीं लगाया है। इंसान अपने दुखों से ज़्यादा दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी है। वो अपनी काबिलियत पे, उसके पास जो है उस पर ध्यान नहीं लगाता, वो ध्यान लगाता है कि उसके पास क्या है। खुद के पास गाड़ी है, उस पर ध्यान नहीं लगा रहा, उसके पास लग्जरी है ना। खुद घूम रहा है, हर महीने हर साल में जाता है घूमने, लेकिन वो विदेश जा रहा है, तो उस पर ध्यान है उसका। आपके अंदर जो काबिलियत है उसको पहचानो, उसको स्पेशलिस्ट बनाओ, क्योंकि आपकी योग्यता ही आपको कामयाब बनाती है। अमीर बनने के लिए आपको अपनी काबिलियत को पहचानना है, बस, चाहे वो कुछ भी हो। अब मेरी काबिलियत क्या है, मैं आपके सामने आ बैठा हूं, आप बताइए। मेरी काबिलियत है बोलना, मेरी काबिलियत है लोगों को अपने विचार देना, बस यही है मेरी काबिलियत। और इसके दम पे मैं आज ट्रेनिंग्स भी करता हूं, सेमिनार्स भी करता हूं, वेबिनार भी करता हूं, किताबें मैंने लिखी हैं, आपके सामने यहां पर हूं मैं, और बहुत सारे काम अलग अलग मैंने किए, लेकिन एक चीज की शुरुआत करी, अपनी काबिलियत को परफेक्ट बनाया, अपने ऊपर काम किया। ये जरूरी है, इसके बिना कुछ नहीं है। तो ये 4 सिद्धांत मैंने सीखे, अपने जीवन में इसको इंप्लीमेंट किया, और आज मैंने वो सब पाया है जो मेरे लिए, मेरे हिसाब से काफ़ी है। लेकिन अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने पहले ही बोला मैं कामयाब नहीं हूँ, और ना मैं मानता हूँ, क्योंकि कामयाबी की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से मैंने वो सब पाया जहाँ से मैं निकल के आया था, उससे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 10 गुना और 100 गुना की ग्रोथ मैंने पाई है जहाँ से निकल के आया हूँ मैं, है ना। तो आप अपने ऊपर काम करिए, ध्यान दीजिए, वही ज़रूरी है। और ये 4 चीज़ों को अपने अंदर इंप्लीमेंट कीजिए, बैठिए, थोड़ा अपने दिमाग को समझाइए, खुद के साथ थोड़ा टाइम बिताइए, तभी आप काम करेंगे। डिज़ायर बनाइए, खुद से बात कीजिए, विश्वास करिए खुद पे, अपनी काबिलियत को पहचान कर उस पर काम कीजिए। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो आप ही की काबिलियत की तरह हैं, या उनसे मैच करती काबिलियत उनके अंदर हैं, और वो दुनिया में बेहद अमीर और महान व्यक्ति हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो जैसे दुनिया ने किया है, वैसे आप भी कर सकते हैं। भीड़ का हिस्सा बनिए, अपने लिए खुद का रास्ता बनाइए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को किसी एक इंसान को शेयर करना है, अगर आपके शेयर करने से किसी एक इंसान की ज़िंदगी में थोड़ा बदलाव आ सकता है, थोड़ा मोटिवेट हो सकता है, थोड़ा इंस्पायर हो सकता है, और उसकी ज़िंदगी में थोड़ी वैल्यू ऐड हो सकती है, तो इस वीडियो को शेयर कर देना उस इंसान के पास, क्योंकि आपकी वजह से वो काम हो जाएगा। और मुझे कॉमेंट करके बताइए कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा, इस वीडियो में आपने क्या सीखा और क्या आप इंप्लीमेंट करने वाले हैं, वो आप मुझे कॉमेंट करके बताइए। यहाँ पे मैं भी पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोग आते हैं, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर मेरी उम्र आज 55 साल की है और मैंने अपने जीवन में ये सब कुछ सीखा है, मैं उसको इंप्लीमेंट करूंगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी उम्र तो उनसे आधी से भी कम है। तो अगर मैं इन लोगों की ज़िंदगी में कुछ ऐड कर पा रहा हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप जो भी हैं, आपको इस वीडियो में जो भी अच्छा लगा वो आप कॉमेंट करिए, मैं पढ़ूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप फाइनेंस की बहुत सारी वीडियो देखना चाहते हैं, हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि रोज़ शाम को 7 बजे हम नई वीडियो के साथ आते हैं। एंड मिलेंगे अगली वीडियो में एक शानदार और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। एंड तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।